Hello and welcome all my dear student to lecture number 5 of very special lecture series Biology NEET Foundation class 9 CBSE। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। क्या डिफ्यूजन? अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? एक चीज समझो, लास्ट लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। What do you mean by selectively permeable? Selectively permeable मतलब कुछ चीजों की मूवमेंट उसके थ्रू वो अलो करता है और बाकी चीजों को वो उसके थ्रू जाने नहीं देता। तो ऐसा क्यों करता है? कौन सी फिनोमिनन होती है इसके पीछे? तो इसके पीछे दो फिनोमिनन होती है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो इस लेक्चर में हम डिफ्यूजन क्लियर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल था। तो कैसे सेलेक्टिवली परमिएबल था वो हम देखेंगे। तो मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो कुछ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव हो सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो पहला पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? ऐसी प्रोसेस जो खुद से होती है और इसको करने के लिए किसी कैटालिस्ट या बाहर से स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे हाई लेवल से लो लेवल पे पानी का बहते आना, इसके लिए कोई मोटर या कुछ बाहर से अपने को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रोसेस बहुत कम समय में होती है और खुद से होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ओके, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन मतलब अगर वो मॉलिक्यूल्स वहां पर ज्यादा होंगे तो उसका प्रमाण, उसका अमाउंट वहां पर ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन, और कम होगा तो उसको बोलेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से होती है, बाहर से हमें कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में ये पानी भरा हुआ है। ओके, ये सब वाटर है इसमें। ओके, रेड कलर का सब क्या है? वाटर है। मान लो हमने क्या किया, इसमें ब्लैक कलर की इंक डाली। इंक समझते हो? शाही इंक डाली, ऐसे इंक डाली। तो यहां पर इंक डालेंगे हम, तो यहां पर इंक के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो ये क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इधर वाला जो रीजन होगा ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा, तो पानी को स्टीर करने की या इसको हलाने की जरूरत नहीं है। ये जो इंक के मॉलिक्यूल है ऑटोमेटिकली ऐसे स्प्रेड होते जाएंगे। कहां से? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। या फिर मान लो एक बंद कमरा है या ओपन रूम है, नो प्रॉब्लम, ओपन रूम है, तो हमने क्या किया, यहां पर स्प्रे किया, हमारा जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम स्प्रे किया। तो यहां पर हमने परफ्यूम स्प्रे किया, मतलब परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है। कुछ ही सेकंड में आपको उसका स्मेल यहां पर भी फील होगा। ओके, तो बिकॉज ये स्प्रेड होगा ना ऐसे, तो ये जो स्प्रेड हो रहा है, दिस स्प्रेडिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कई बार क्या होता है, हमारे घर में जो कुकिंग गैस होता है उसकी स्मेल आती है, हमारे बेडरूम तक आ जाती है। तो जो गैस लीक हो रहा है कहां पर? किचन में, वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मॉलिक्यूल खुद से बहने लगता है, फ्लो होने लगता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऑब्वियसली किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मैक्सिमम इन गैसेस, उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा सॉलिड में। ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होगा? गैसेस में होगा, बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे। देख लो, एक हायर चीज बताता हूं, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना किसी भी सब्सटेंस के, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्स, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। 3 तरह के नाम होते हैं, ये 12th केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़े हुए होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने देगा क्या? नहीं होने देगा। लेकिन गैस में जो होता है ये फोर्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, मतलब गैस का ये जो मॉलिक्यूल है इसका और इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो ये रैंडमली मूव होते रहते हैं। तो सबसे अच्छा डिफ्यूजन किस में होगा?
गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम डिफ्यूजन या ऑलमोस्ट नहीं भी बोल सकते हो, किस में होगा? सॉलिड में होगा। किस में होगा? सॉलिड में। तो इसका हमें क्या काम आता है? अभी ये कौन शो करता है? डिफ्यूजन शोड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, छोटे छोटे साइज के सब्सटेंस, जैसे कि छोटे मोटे आयंस है, हाइड्रोजन आयन, ओके, क्लोरीन आयन, छोटे आयंस, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इन सारी चीजों का डिफ्यूजन होते रहता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अब कैसे, कहां, क्यों होता है? ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज। तो सेलुलर एक्टिविटीज में क्या होता है? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है देख लो। तो दोनों प्रोसेस हम सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है देख लो। ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जमीन में से पानी ले लेते हैं, और किसके मदद से? सनलाइट के मदद से, या सनलाइट एनर्जी के मदद से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, C6H12O6, या इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, और इसी प्रोसेस में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर इसको बैलेंस करना चाहोगे तो कार्बन कितने हैं? 6, इधर कितने हैं? 1, तो 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने इधर? 12, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, 6 दूनी 12, तो 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 18 मतलब यहाँ पर 6 है, तो ये 6O2, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। सिर्फ बैलेंसिंग का, बाकी इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। एग्जैक्टली रिवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम ये जो फूड बन गया है इसको खाते हैं, इसको डाइजेस्ट किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हर सेल तक ले जाने का काम ग्लूकोज को ले जाने का काम ब्लड द्वारा किया जाता है। अब ये आ गया सेल के अंदर तक, क्या आया? ग्लूकोज। और हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, अल्वियोलस, देखा है हमने, ठीक है ना? अल्वियोलस, लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है, अंगूर जैसा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अल्वियोलस। तो अल्वियोलस क्या करता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिला देता है, और ये ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा कैरी होते होते हर सेल तक आ जाता है ऑक्सीजन। तो अब ये दोनों मिक्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर क्या किया जाता है? ग्लूकोज को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एग्जैक्टली इसके रिवर्स रिएक्शन होती है, मतलब C6H12O6 प्लस 6O2, एग्जैक्टली रिवर्स, हाँ, दैट गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। मतलब सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर कुछ हुआ, ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेलिज है, जो एक 4-5 लेक्चर के बाद इसका भी नंबर आने वाला है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सेलुलर एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कौन सी एक्टिविटी होती है वो? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो मान लो ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। तो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्या? नहीं। तो होगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है CO2 का प्रोड्यूस होने की वजह से सेल के अंदर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आउटसाइड द सेल। तो बाहर वाला जो रीजन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर वाले रीजन में कॉन्सेंट्रेशन CO2 का कैसे है? ज्यादा है। तो हमें पता है डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं वो फ्लो होते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के यहाँ से ब्लड वेसल जो जाते हैं वो ब्लड वेसल में मिक्स हो जाएगा। फिर ये ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से जाएगा अल्वियोलस के पास। अल्वियोलस क्या करेगा? उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा। ठीक है, तो समझने की बात सिर्फ ये है कि सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। इस वजह से होता क्या है? सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बाहर सेल का कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हमारा एक रूल है डिफ्यूजन का कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और हेंस CO2 लीव्स थ्रू द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन द्वारा CO2 बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऐसे ये हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, रिवाइज कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली विदाउट कंज्यूमिंग टाइम, बहुत कम टाइम में और खुद से कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी छोटे मोटे गैसेस बह जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, कम लिक्विड में, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल सॉलिड में। और ये कौन दिखाता है, छोटे मोटे मॉलिक्यूल, जैसे कि सेल से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर है। उसके बाद अब सेल में कौन सा डिफ्यूजन होता है, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इनसाइड द सेल एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कॉजेस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर कम हो गया, तो ज्यादा से कम में ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड बहने लगेगा, हेंस CO2 लीव्स थ्रू द डिफ्यूजन। तो CO2 क्या होगा, डिफ्यूजन से लीव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउ, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। Must watch lecture number 4, lecture number 3, lecture number 2, lecture number 1 to learn the whole concept of biology NEET foundation. Keep supporting. Thank you.